देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से सुन लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतर है क्वेश्चन समझ लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बेलन है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इस बेलन का व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या हम लोग जानते हैं निकालने, d/2 तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बेलनाकार स्तंभ के ऊपर एक और छोटा बेलन है, बेलन नहीं तो उसकी ऊंचाई दिया हुआ है स्मॉल h 60 सेंटीमीटर और इस बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कहता है इस स्तंभ को बनाने में कितना लोहा लगेगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब = 8 ग्राम होता है। नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब = 8 ग्राम। हम लोग अगर बेलन के विषय में अगर जानते हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन अगर जानते हैं तो हम लोग जो लकड़ी चिराने जाते हैं ना, तो उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग माप करके बता सकते हैं कि हमारा लकड़ी कितना है, कितना क्षेत्रफल है और उस लकड़ी में हमारे कितने एक ही माप के चौखट आ जाएंगे और इतने कितने पैनल आ जाएंगे, ये सारा बता सकते हो तुम सब बेलन पर ही। वो लोग लेकिन उन लोग को नापने का जो तरीका है ना वो कुछ अलग है। हम देखे हैं हमारे फॉर्मूला पर वो नहीं बनाते मापता है, उसका कुछ अलग फॉर्मूला रहता है। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वो सटीक फॉर्मूला रहता है। तो उसी प्रकार का हम लोग यहाँ पर एक बेलन के आकार का स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। नहीं, हमारे पास तराजू नहीं है, बिना तराजू का यहाँ ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तराजू रहता बटखरा तब तो चढ़ा देते और एक तरफ वो रहता बटखरा हो जाता, क्या देते इतना आंसर कंप्लीट, आंसर 6 नंबर मिल गया। अब ऐसा है नहीं तो हमको अपना हथकंडा लगाना होगा। देखते हैं इस पूरे बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसका सबसे पहले आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे स्तंभ का आयतन = बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। यह है ना। एक चीज और जान लो कि पाई का मान इस प्रश्न में 3.14 लेना है, ये भूलना नहीं। ठीक है, तो बड़े बेलन का आयतन πr²h। दिक्कत है क्या? छोटे बेलन का πr²h। पाई दोनों जगह है, हम काहे दोनों जगह लेकर के धोएंगे, इसको एक साथ लेकर के चलेंगे कि लड़की तरफ से भी पार्टी नेता दिले है, लड़का तरफ से भी नेता दिले है कि नहीं? तो आदमी दो खड़ा हो जाएगा कि वो एक जगह हो जाता है, चलो या है वहाँ मिलेंगे, और दोनों तरफ से जाके हरदिया चढ़ा देता है। नहीं, उनसे जाता है तो उनसे, इनसे आता है तब इन तरफ से चढ़ जाता है हरदी, वही हरदी चढ़ गया। तो वह खातिर हरदिया चढ़ाने खातिर वो एक ही जगह जाके खड़ा हो गया। इन्हें आप लड़कवा को बैठा दो और इन्हें लड़कियां बैठा दो। ठीक है, ये दुनिया दोनों तरफ से नता मिलल है इसको। अब दोनों तरफ से नतवा मिलल है तो ये सोचा कि हम अच्छा 5 हो जाएंगे। समझ किए हमारे बाल रहा है दोनों तरफ से। खास उसमें 2 प्लेट रहता तो यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे ना, और इंटू 220 प्लस ये 8 का स्क्वायर इंटू 60। क्लियर? यहाँ चले आते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इस आदमी को अभी साइड रखूंगा। हम खुद हरदी चढ़ाए सबसे पाछे, चढ़ दो हमारे फटिया ठीक नहीं आ गया। जब हम यस करे जाते हैं तब कहता है इन्हें देखिए, इन्हें देखिए, इन्हें देखिए, फिर फोटो खिंचा जाता है, फिर वीडियो आ जाता है मेरा, सिर्फ 5-6 जाते हैं। बुझे?
अब कृतिया का सदियम सबसे पाछा हो गए 12 गुने 12 गुने 220 हो गया नहीं होगा। सो 12 गुने 12 गुने 220 करेंगे, इससे बेहतर है कि 144 गुने 220 नहीं कर दें। ठीक है, प्लस 8 8 64 गुने 7। हम फिर तुमको बतावें कि यदि हम रफ कम करें मेंसुरेशन में तो जल्दी बनेगा। देखो रफ कम करते हैं, 22 चौक 88 बाकी 8, 22 चौक 88 और 8 96 बाकी 9, 22 से कम 22 और 9 31 0 प्लस अब 6 चौके 24 बाकी 2 6 6 36 और 2 38 0। प्रॉब्लम। अब यहाँ पर 3.14 हम ले लेंगे। अब हमारी बारी आ गई उठा दिया चढ़ने वाला। ठीक है, अब इकाई 0, दहाई 8 और 4 12 के 2 बाकी 1 बाकी और 8 यहाँ 9 और 6 15 के 5 बाकी 1 बाकी 1 और 3 4 और 1 5 बाकी तो रहा नहीं। अब ये 3 का 3। यहाँ पर तुमको अब कोई उपाय नहीं बिना रफ किए हुए। अब यहाँ साइड में जाकर के करना ही पड़ेगा। करते हैं। बाद में अगर गलती होगी ना तो फिर वहां चेक कर देंगे ना। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम लोहा लगता है? इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब यानी 11153.2.80 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 गुने 11153.2.80। क्लियर? इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 8 64 के 4 बाकी 6 8 दूनी 16 और 6 22 बाकी 2 8 के 24 और 2 26 बाकी 2 8 5 40 और 2 42 बाकी 4 8 का 8 और 4 12 के 2 बाकी 1 8 का 8 9 8 का यहाँ 8 हुआ। इतना ग्राम हुआ है। अब किलो में बदलो। किलो में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा ना। तो 89226.40 बटे 1000। तो यहाँ पर हो जाएगा 892.262 kg। शायद इतना आंसर होगा। क्या करें? पॉइंट के बाद नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के 2 ही अंक तक न लिखना है एग्जाम में। दशमलव के 2 ही अंक तक लिखना वही मान्य है, इधर का मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ अलग प्रकार का है। तुम लोग देखो खुशियार निचल सॉरी देखो, एक अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु की ऊंचाई, ये परपेंडिकुलर हाइट, लेटरल हाइट यल नहीं, शंकु की ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम है। कितना है? 60 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस को क्या किया इसने? इस ठोस को एक 180 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में डुबाया। 180 सेंटीमीटर हाइट वाले एक बेलन में सीधा सीधा डुबाया। जब सीधा डुबाया, इसकी हाइट, इस बेलन का हाइट कितना है? इसको एच कहो कैपिटल 180 सेंटीमीटर कहो और उसका 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इस प्रकार
बन गया कि इसके तली को ये जो अर्धगोला है ना, इसके तली पर आकर के बैठ गया, इसके तली पर इस प्रकार आकर के बैठ गया तो। और शंकु जो है वो कहाँ चला गया होगा, इस जगह पर ऐसे चला गया शंकु। इसी आकृति, इसी ठोस को इसमें डुबाया गया तो पूरा ऊंचाई 180 तो यहाँ तक नहीं ना आएगा, इसका 120 है, 60 इसका अधिक है, तो ऊपर चला गया ना। तो जब डुबाया गया तो इसमें पानी भरा हुआ था इस बेलन में, तो कितना पानी उसमें शेष बचा वही पूछता है। कितना पानी शेष बचा सो पूछता है कि कितना पानी निकला से पूछता है। कितना पानी शेष बचा सो पूछता है। ठीक है, कितना पानी शेष बचा वो पता करने के लिए हमको एक बार बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा और एक बार इस ठोस का आयतन ज्ञात करना होगा। अब बेलन के आयतन में इस ठोस के आयतन को माइनस कर देना होगा, जो बचेगा वो पानी का आयतन बच जाएगा। जो इस डब्बा में इस बेलनाकार पात्र में पानी जो बचा वो उतना ही पानी बचा। वह नियम है, जैसे 1 गिलास पानी लो तुम और उसमें तुम 10 कंचे डालो, पूरा पानी भरा हुआ है, कंचे मतलब गोली, 10 कंचे उसमें डालते जाओ तो पानी क्या होगा, ऊपर बाहर निकलते जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा वो जानने के लिए हमको जितना कंचा है उसका आयतन निकालना होगा। उस कंचे का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले उसका त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक स्लाइड कैलिपर्स आता है फिजिक्स में, फिजिक्स का लेबोरेटरी में उसका नाम है स्लाइड कैलिपर्स। ठीक है, उसके द्वारा किसी भी गोले का व्यास ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, उसे ज्ञात कर लेंगे। तो ये सब जानोगे तभी ना तुम लोग बना सकोगे। तो इसको जब डुबाएंगे तो इसमें ऐसा आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका भी त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है, संयोग बस यही है। तो फिक्स आकर के बैठ गया होगा ना, इसका भी त्रिज्या 60 है तो ये ऐसे ही आकर के बैठ गया होगा है। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो 180 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब रखो। हम इन पाई का मान को अभी नहीं बैठाते हैं, काम आएगा हमको उधर। ठीक है, अब इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन इज इक्वल टू अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। छोटा छोटा लिखने दिखता है कि नहीं तुम लोग को? तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। अब पाई आर स्क्वायर बटे 3 कॉमन दिक्कत है क्या? पाई आर स्क्वायर बटे 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच गया 2 यार है, और यहाँ पर बच गया एच। इतना ही ना बचा है, ठीक। पाई आर स्क्वायर बटे 3 2 × 60 प्लस ऊंचाई कितना 120। यहाँ आते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 3 और 120 प्लस 120 तो नहीं 120 नहीं हो क्या? तो पाई आर स्क्वायर बटे 3 × 240 कटा दो इसको।
80, तो 80 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब है। ये हुआ किसका आयतन, इस ठोस का आयतन। अब शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, यही ना। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन हम निकाल करके रखे हुए हैं यहाँ पर 180 पाई आर स्क्वायर। ठोस का आयतन है 80 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 180 माइनस 80 करो। पाई का वैल्यू कितना देना है, 22/7, 60 गुने 100। ठीक है, कटना तो है, कटता तो है नहीं। जब नहीं कटता है तो 22 गुने 36 पर 4 बटे 7। 22 छक 132 के 2 बाकी 13, 22 या 66 और 13 9 7। ठीक है, 7 9 और 1 2 3 4 0 बटे 7। ठीक है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है हमारा। तो अब इसको भागा देते हैं, नहीं कटेगा नहीं। भागा देने पर हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। अब मीटर क्यूब में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। लेकिन जब आयतन निकल गया है तो क्या वो 100 से भागा देना होगा, 3 को 100 से। 3 को 100 में क्या जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। तो 6 जीरो से भागा दो, 1 1 3 1 4 2 8.57 बटे 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 1.13 मीटर क्यूब। एक और 1 है क्या, तो है नहीं है तो नहीं। तुम दो तो दो नहीं दो। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम यहीं छोड़ के चले आए हो ना, जल्दी में टाइम नहीं बचा और जल्दी में यहीं तक कर पाए। इतना नहीं कर पाए तो रो करके बाहर नहीं निकलना, खुशी बाहर निकलना। यहाँ भी तुमको मार्क्स दे देगा, क्योंकि आंसर में ये नहीं बोला है कि मीटर क्यूब में आप आंसर ज्ञात कीजिए, है ना। सुनो, ये शेप देख रहे हो ना, घड़ा है, एक समान घड़ा के समान है मिट्टी का घड़ा। एक गोला के आकार का ये भाग है और उसके ऊपर में एक बेलन सुराही रहता है ना। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो कुमार के यहाँ देख लेना, इस प्रकार का रहता है। और नहीं देख लेना, नहीं देखा है तो शादी कर लो, तुमको ऐसा बर्तन मिल जाएगा। मुझे बात होगी नहीं। हाँ, फिर तुम देखते रहो ना, कभी ऐसे लेके फोटो खींचा, कभी ऐसे लेके फोटो खिंचाते हो। सो ऐसे है, ये जो बेलनाकार भाग है, सो नहीं, ये बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अभी हम पूछ देंगे, हम बेलन का आयतन अभी तुरंत यही पूछ देंगे। नहीं बोल पाओगे तो फिर स्वर बेकार है। और यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ये जो गोलाकार भाग है, गोला है, उसका डी दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर
और त्रिज्या हम निकालिए तो भागा 2 कर दिए। एक स्टूडेंट इसका आयतन निकाला है 343 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ 45 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछता है कि क्या वो बच्चा जो निकाला है वो सही आंसर है आपके हिसाब से? नहीं। तो बेलन का आयतन डेंजर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और गोला का आयतन तुम बताओ अर्चना, गोला का आयतन हो गया ना? अभी आप गोला का आयतन तो कई बार निकाले, अब गोला का आयतन नहीं निकाल रहे, दोनों का आयतन निकाल करके हमको जोड़ देना है। लिखेंगे अरे की कहेगा अर्चना, वो पुलिसवा का जो बेटिया आई है, रवि का बेटी पुलिस है ना, तो उसका बेटिया पुलिस नहीं बनेगी? कोई जरूरी नहीं है, सच बात है ये सच बात है कि कोई जरूरी नहीं कि मास्टर का बच्चा मास्टर बनेगा, टीचर भी बन सकता है। बर्तन का आयतन इज इक्वल टू गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अच्छा, ये गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, हम आज से ये चिल्ला रहे हैं? नहीं सर। तुम लोग नहीं बोल पा रहे, सब कोई नहीं, इक्का दुक्का लोग। अभी हम यहाँ मेरी उंगली पर है, वो कौन कौन बोल देगा, बोल दोगे इसमें, बुझेगे नहीं? हम मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह अगर खोल देंगे तो ब्रह्मांड घुस जाएगा, फिर हमको कृष्ण जी नहीं बनना है। कृष्ण जी की तो पूरा ब्रह्मांड है ना, वैसा नहीं बनना है हमको। अब बेलन का आयतन डेंजर बोली पाई आर स्क्वायर एच हम लिख दिए। तुम जो बोलेगी, तुम जो कहेगी हम वो सुनेंगे। तुम दिन को अगर रात कहेगी हम कह देंगे। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर 4/3 आर बचा हुआ है, एगो आर बचल है, और इधर क्या बच गया? एच बच गया। तो पाई आर स्क्वायर 4/3 इंटू त्रिज्या। अच्छा सुनो ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक त्रिज्या ज़्यादा है, त्रिज्या दोनों का समान नहीं भाई, हम बोलने में मिस्टेक कर दिए और लिखने में भी मिस्टेक कर दिए। केवल पाई कॉमन आएगा, यहाँ पर ये यार एक कैपिटल आ गया और ये स्मॉल है, ठीक है? सॉरी, एक अभी हम लोग आगे बढ़ गए थे। 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, तो पाई 4/3 इंटू आर 8.5/2 8.5/2 8.5/2, ठीक है? और प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8, ऊंचाई 8 है ना, 2 दूनी 4, कट गया पाई। यही प्रॉब्लम है, बिना रफ किए हुए उपाय नहीं, क्योंकि ये 3 से कटने वाला है नहीं, है कि नहीं? और नीचे अगर 7 रहेगा तो 22/7 करेंगे तो 7 से भी नहीं कटने वाला है, इसलिए n के n प्रकार हमको गुना करना ही पड़ेगा। गुना करने पर हमारा इतना है। अब यहाँ पाई का मान फिर हम अभी नहीं लेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे 6, और ये 614.125
और 8 छक्का 48 होता है ना, ऐड करेंगे, थोड़ा शोर नहीं करो। 8 और 4, अब यहाँ 3.14 लो, पाई का वैल्यू ले लिए, और अब इन लोगों को जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद 125 रहेगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे 8 और 4, 12 के 2, बाकी 1, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पर 6 बटे 6, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जा रहा है, कितना से 3.14 से। क्लियर? कैलकुलेशन तो लंबा है भाई। जो बच्चा आंसर निकाला है वो निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, और हम लोग निकाले हैं 346.5। नहीं तो बच्चा का उत्तर सत्य नहीं है। देख लो जरा आंसर मिला करके, सही है ना? यही कहता है इस क्वेश्चन में, और इधर हम मिटा देंगे बस।